Hello students, hi, my name is Gyan Verma and you are on the board exam hub. So आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे और ऐसे सेंटेंसेस सिखाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो कि आपको हैरान कर देंगे और बहुत ही तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से बताएंगे। तो अगर आपको अपने हौसलों को मजबूत रखना है, अपने जज्बों को मजबूत रखना है, तो आपको समय के साथ चलना सीखना होगा। अगर आप अपने जज्बातों को दबाना रखना जानते हैं, दबा कर रखना जानते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप पर काबू रखना जानते हैं और इसका ये मतलब है कि आप अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये लेक्चर और इस लेक्चर के अकॉर्डिंग आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूनिक तरीके से सीख पाएंगे, यूनिक स्टाइल में सीख पाएंगे। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना। चलिए फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम समझते हैं एक यूनिक स्टाइल में, एक यूनिक तरीके से। तो सबसे पहले अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आप समय के अकॉर्डिंग समझते हैं तो समय के अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे तो बेहतर है, बहुत अच्छा है। समय पास्ट का है, कैसा समय है? पास्ट का। और पास्ट समय जो होता है वो बीत चुका होता है। क्या होता है? बीत चुका होता है और उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है मतलब काम अनिश्चित रहेगा, उसमें काम पूरा नहीं हुआ रहेगा, लेकिन वो जो काम होता होगा वो कहाँ पर हुआ होगा? वो पास्ट में हुआ होगा। तो सबसे पहले हम पास्ट में किस तरह के सेंटेंसेस जानेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने टाइम ट्रेवल किया, हम टाइम ट्रेवल किए और हम पास्ट में कुछ दिनों के लिए चले गए, पास्ट में गए, अब हम फिर से वर्तमान में आ गए हैं और हम वहाँ की क्या क्या चीज़ों को देखा, हमें वो बताना है। तो सबसे पहले मैं पास्ट में जब गया था तो मैंने वहाँ क्या देखा, मैं उससे बताने वाला हूँ। तो जितने भी सेंटेंस वहाँ से बनेंगे वो सारे सेंटेंस आपके कहाँ से होंगे? पास्ट के सेंटेंस होंगे। जैसे कि मैं जब घर के अंदर गया, टाइम मशीन से नीचे उतरा और उसके बाद मैं जब घर के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और फिर वहाँ पर ऐसा हो रहा था कि जो अध्यापक था वो कुर्सी पर बैठकर सो रहा था। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था अपने पास्ट में जाकर ये सब देखने के बाद। मैंने काफ़ी टाइम तक अपने पास्ट का एंजॉय किया, अपने पास्ट के टाइम का एंजॉय किया। अपने पास्ट में हुई घटनाओं को देखकर मैं खुद अचंभित हो रहा था। ऐसे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि मैं बीते हुए कल की बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, और सारे सेंटेंस में आपको था या फिर देखा, बोला, इस तरह से नज़र आ रही है। आपको समय को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समय को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप जो है सारे सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव के ईजिली बना पाएंगे। तो चलिए फिर हम एक स्टेप आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट समय आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें जो सेंटेंस होंगे उनको अब हम देखने वाले हैं। जैसे कि अगर एग्जैक्टली पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को देखें तो इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, ऐसा काम जो हमारे पास्ट में पूरा ना हुआ हो। जैसे कि मैं ये ऐसे बोलूँ कि मैं रोज जाता था,
मैं रोज जाता था लेकिन उस दिन मैं नहीं गया। तो ये सेंटेंस जो है वो कहाँ का है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली ये चीज़ कि आप जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और अगर आप निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन उससे साथ हम डिड नॉट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर रूल लिख देते हैं, जैसे कि अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें हैं तो इसके जो रूल होता है, इसके लिए जो रूल होता है, इसमें रूल होता है सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर अदर्स। ये तुम्हारा रूल हो जाता है ना। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में, किसके, निगेटिव, तो उसके लिए जो रूल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट और उसके बाद डिड नॉट और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर्स। तो ये होता है निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग हम सारे सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है, दो तरह के सेंटेंसेस में आपको ये याद रखना है, ये इतना। यहाँ पर ये डिड भी देखें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्या है, सेकंड फॉर्म है। तो एक बार अगर हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दिया है तो दोबारा से सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ सेंटेंसेस एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, जैसे कि जब हमने ट्रैवल किया, हमने टाइम ट्रैवल किया, टाइम ट्रैवल किया, तो वही पास्ट की बात हो रही है कि हमने क्या किया, टाइम ट्रैवल किया। तो टाइम ट्रैवल किया, तो इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और फिर अदर्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें सब्जेक्ट क्या है, हमने, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वी और फिर तुरंत हमें पीछे जाना है, तो यहाँ पर मिलेगा सेकेंड फॉर्म डिड। वी डिड टाइम ट्रैवल, वी डिड टाइम ट्रैवल, हमने क्या किया, टाइम ट्रैवल किया, ठीक है। तो अब उसके बाद अगर हम कहें कि हमने उसे नहीं देखा, हमने उसे नहीं देखा, हमने उसे नहीं देखा, तो इसके लिए सेंटेंस ये भी वहीं से हमारे पास्ट की बातें हैं। बातें जब हमारे पास्ट की होगी तो हमें डिड नॉट और सेकेंड फॉर्म लगाना है। तो अगर निगेटिव है तो डिड नॉट लगाना है, अगर अफर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। तो ये हमारे पास्ट की बात है और नेगेटिव बात है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे। बी डिड नॉट सी हर, बी डिड नॉट सी हर, हमने उसे नहीं देखा। तो आई थिंक आपको क्लैरिफाई हुआ होगा कि हम जो बता रहे हैं वो स्पष्ट हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट कर लीजिए, सारे आंसर जो भी आप जानना चाहते वो पूछ लीजिए, है ना। सो आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट लाइव सेशन।
and my other videos. So thank you, bye.